Welcome back to BioGees. In the last video, we explored the structure and function of cell membrane and also took a closer look at the different types of mediated transport. If you haven't watched that yet, make sure to check it out. Now, in this video, we are going to learn all about the nucleus, the control center of the cell. क्या है न्यूक्लियस? द कंट्रोल सेंटर. सेल का एक कंट्रोल सेंटर है, यहीं से ही तो सब कुछ होता है. So let's dive right in and get started. Nucleus is a large, centrally located, spherical, cellular component. इससे क्या समझे? एक ये बड़ा सा जो कि बीच में लोकेटेड है, centrally located, spherical shape का है. ठीक है, सेल्यूलर कंपोनेंट है. इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स. देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियर एनवेलप. Nuclear envelope encloses a space between two nuclear membranes and is connected to, यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है ER. What is that? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है. ओके, न्यूक्लियर एनवेलप separates the nucleus from the साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करता है और इसमें देख सकते हैं हम बहुत सारे पोर्स होते हैं. यहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं और ये पोर्स क्या काम करते हैं? ये पोर्स, इसको हम न्यूक्लियोपोर्स बोलते हैं. इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म. ये जो बीच में हम देख रहे हैं ये है न्यूक्लियोप्लाज्म और ये यहाँ पे है साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट करता है और ये जो पोर्स हैं ये क्या काम करते हैं? ये जो मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में हैं वो साइटोप्लाज्म में अगर जाना चाहते हैं तो उनको ट्रांसफ़र करता है. ये पोर्स, न्यूक्लियोपोर्स जिसको हम कहते हैं. There are two nuclear structure which are embedded within the nucleoplasm. वो क्या क्या है? एक तो हम देख सकते हैं न्यूक्लियोलस और दूसरा है ये जो हम देख रहे हैं थ्रेड लाइक. ये क्या है? दिस इज क्रोमैटिन. ओके, क्रोमैटिन. तो अब देखते हैं कि न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन क्या है. न्यूक्लियोलस वन और मोर देन वन हो सकते हैं इन नंबर एंड इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. किसी भी मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड नहीं होता है. इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड RNA. और ये क्या करता है? ये राइबोसोम फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. और राइबोसोम बन रहा है मतलब क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. इसीलिए हम इस न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म. राइट नाउ, क्रोमैटिन मटेरियल. क्रोमैटिन मटेरियल is a thin thread-like intertwined by mass of chromosome material. बेसिकली ये दो चीज़ों से बना हुआ है, दैट इज DNA एंड प्रोटीन. DNA का क्या काम है? DNA स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन. दैट इज व्हाट? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है DNA. अभी जो हमने इतना सब पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर और क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, अब यही हम यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे जो कि आपके नोट्स में हेल्पफुल होंगे. सो सबसे पहले हमने बोला था न्यूक्लियस के बारे में कि इट इज़ लार्ज, सेंट्रली लोकेटेड, स्फेरिकल, सेल्यूलर component. Bounded by two nuclear membrane. Okay. Secondly, क्या बोला? न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में. encloses space between two nuclear membranes and connected to ER, that is endoplasmic reticulum. Thirdly हमने क्या बोला? सॉरी, इसी में ही हम ऐड करते हैं. इट separates the nucleus from the cytoplasm. ओके, अब हमने फिर बात की थी न्यूक्लियोपोर्स की. न्यूक्लियोपोर्स अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म. फोर्थ हमने बोला देयर आर टू nuclear
nuclear structure within which are embedded within nucleoplasm. First was nucleolus and second one is chromatin. इसमें क्या बोला? It is composed of DNA and protein. वही न्यूक्लियोलस क्या है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. तो ये था आपका एक क्विक समरी. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस. तो पहला पॉइंट तो हमारा सबसे पहले यही होना चाहिए कि पूरा का पूरा यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स को ही न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है. और ये क्या कंटेन करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. वही न्यूक्लियोलस क्या? इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियस. तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं कि इट रिप्रेजेंट द होल eukaryotic complex that contains genetic information. वही न्यूक्लियोलस मैंने क्या बोला कि इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियस. सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? ये बोल सकते हैं कि इट इज़ कवर्ड बाय अ 2 मेम्ब्रेन एनवेलप. वही न्यूक्लियोलस क्या है? इट डज नॉट हैव कवरिंग मेम्ब्रेन. ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. तो हम यहाँ लिख लेते हैं इट इज़ कवर्ड बाय अ 2 मेम्ब्रेन envelope, whereas in nucleolus it does not have a covering membrane. Now third point would be it controls the structure and working of cells. It controls the structure and working of cells, whereas in nucleolus it synthesizes ribosomal subunit. ये भी पढ़ लिया हमने. तो ये रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस. अब चलिए देखते हैं फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं. न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. ऑफ कोर्स सब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल हो रही है. इफ़ द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल द प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेटली ड्राइज अप और डाइज. जब ये न्यूक्लियस को निकाल जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म क्या मर जाएगा या फिर सूख जाएगा. इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल. इट इज़ कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो ये क्या करता है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटरी ट्रेट्स को ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है. आज की वीडियो में हमने पढ़ा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का डिफरेंस, फंक्शंस. अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म में हम पढ़ेंगे साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज में हम पहला टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर करेंगे. उसके फंक्शंस, स्ट्रक्चर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये सब कुछ उस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.